everyone. Today I'll talk about a process called as chemiosmosis, which is very necessary to understand if you want to understand the process of photosynthesis completely, and is also important as exam point of view से बहुत important है. ठीक. केमियोस्मोसिस इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हम ATP बना रहे हैं. जैसा कि हमने देखा था कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में ये जो ATP प्रोड्यूस हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ये किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये केमियोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है. अब वो किस तरह हो रहा है वो अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे. केमियोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या है, ग्रेडियंट क्या है. दीज ऑल थिंग्स यू मस्ट नो, राइट. तो पहले वी नो कि फॉर एग्जांपल एक ये यू शेप ट्यूब है. जैसा कि सारी बुक्स में इसी तरह का एग्जांपल होता है कि एक यू शेप ट्यूब है, ये इसका ए साइड है, ये बी आर्म है इसका. इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हमने अटैच की हुई है और फ्लूइड जो है वो ए साइड से बी साइड पे मूव कर रहा है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज़ द फ्लूइड मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड नॉट फ्रॉम बी टू ए. ये इस वजह से होता है क्योंकि देयर मस्ट बी अ हायर कॉन्सेंट्रेशन of the thing which is moving from A to B then साइड B. that is जो चीज़ A साइड से B साइड पे मूव हो रही है वो A साइड पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में, अगर ये पैसिवली मूव हो रही है तो, राइट. दो तरह से आप सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ATP यूज़ हो रहा है एंड without the expense of ATP. Without the expense of ATP, if it is occurring, it is called as the passive one and हम इसे diffusion कहते हैं. या अगर प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से होगा तो facilitated diffusion कहलाएगा. and if it is occurring at the expense of ATP, then हम उसे कहते हैं active process. अभी हमारा concern only passive process के साथ है, right. diffusion का पता होना चाहिए आपको. diffusion क्या होता है कि particles from A side to B side move कर रहे हैं across a concentration gradient हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं. हर यूनिवर्स में जितनी भी इस तरह की डिफ्यूजन्स हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही हैं बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेडियंट, दैट इज़ देयर इज़ पोर्शन विद हायर कॉन्सेंट्रेशन, अ पोर्शन विद लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सो विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज लाइक दिस, राइट. फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, एवरीवेयर वी नीड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फॉर एग्जांपल इन फिज़िक्स करंट फ्लो की एग्जांपल ले सकते हैं कि चार्ज मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विच यू कॉल एज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. कि जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हायर होगा वहाँ से चार्ज मूव करेगा लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, सो करंट फ्लो होगा. दिस इज़ कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस इन फिजिक्स, राइट. इसी तरह से फिज़िक्स की तरह ही बायो में भी है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज द डिफ्यूजन एंड फॉर दिस डिफ्यूजन वी नीड अ ग्रेडियंट. सिमिलरली केमियोस्मोसिस में भी हमें प्रोटॉन्स को मूव करवाना है. किन्हें मूव करवाना है? प्रोटॉन्स को. प्रोटॉन्स क्या है? ये H पॉजिटिव आयंस और कॉल्ड एज द प्रोटॉन्स. इन्हें हमें मूव करवाना है अक्रॉस अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी इनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमें इनकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करवाना है. अब होता क्या है कि कोई सब्सटेंस अपने हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, राइट. तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो अब उस एनर्जी को आप चाहें तो वेस्ट हो जाने दें या चाहें तो यूज़ हो जाने दें. अब हम क्या करने लगे? हम ये करने लगे कि ये प्रोटॉन जब अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव करेंगे, मतलब इनकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेंगे, तो जो ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे उससे हम ATP प्रोड्यूस करवाएंगे. इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं केमियोस्मोसिस, ठीक है. इसकी मूवमेंट को केमियोस्मोसिस कह रहे हैं. इसकी प्रोडक्शन को, ATP की प्रोडक्शन को हम कह रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, ओके. इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं केमियोस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन, राइट. अब ये ग्रेडियंट का सवाल पैदा होता है कि हाउ इज़ दिस ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड, राइट. बिकॉज ग्रेडियंट नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगी तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो ATP प्रोड्यूस नहीं होगा. ग्रेडियंट प्रोड्यूस करवाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ग्रेडियंट किस तरह प्रोड्यूस करवाएंगे? नाउ लेट्स सी दैट. वी नो कि क्लोरोप्लास्ट में देयर आर coin like structures called as the thylakoids and stacked together they are called as the grana, right. अब अगर हम एक thylakoid को यहाँ पे लें और zoom करें, for example here we have a thylakoid और इसको हम zoom करके देख रहे हैं, it is called as the lumen. inside portion को हम lumen कह रहे हैं. outside the thylakoid we know कि यहाँ पे सारे portion पे क्या होता है, एक fluid होता है जिसे हम कहते हैं stroma. यहाँ पे ऑल
around this thylakoid membrane we have stroma, right? Lumen के inside पे भी fluid है and stroma में भी fluid है. Here we have stroma, here we have lumen of the thylakoid. Now in the last videos we have already talked about कि photosystem की positions क्या होती हैं. Photosystem 2 and photosystem 1 are present at thylakoid membrane. For example ये हम बना देते हैं photosystem 2 और यहाँ पे हम बना देते हैं photosystem 1, right? अब क्या होगा, अब हमारा मोटिव क्या है इस केमियोसिस के प्रोसेस के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करना है और स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करना है, राइट? ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन सके और प्रोटॉन ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करे, दैट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो मूव करे और जिसके रिजल्ट पे एनर्जी रिलीज़ हो और हम एटीपी प्रोड्यूस करवा सकें. अब वो किस तरह से होगा, उसके लिए आप 3 मेन प्रोसेसेस देख सकते हैं, राइट? या तो वो ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे या स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देंगे. तो ओवरऑल इवेंचुअली रिजल्ट यही आएगा कि ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. पहला प्रोसेस आप ये देख सकते हैं कि वी नो वेरी वेल कि फोटोसिस्टम 2 इज़ एसोसिएटेड विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सही? Splitting of water will produce what? Splitting of water will produce oxygen, electrons and protons, right? 2 protons are produced because of splitting of water. Electrons, these electrons are given to photosystem 2 for filling its electron hole, which you have talked about in the non-cyclic phosphorylation. Oxygen is released into the air and these 2 protons are present inside the lumen now, right? That is, the splitting of water is giving its part in increasing the concentration of protons in the lumen. This one is the first step, that is increasing the proton concentration in lumen. Now second process is what? Second process is, we know कि photosystem 1 किसके साथ associated है? Photosystem 1 is associated with NADP reductase, right? NADP reductase के साथ associated है photosystem 1. और NADP रिडक्टेज क्या करता है? NADP रिडक्टेज ये करता है कि स्ट्रोमा में जो मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स, इट पिक्स देम अप और NADP उठाता है. प्रोटॉन्स होते हैं, NADP होता है और NADP रिडक्टेज खुद आता है और क्या बना देता है? इट विल फॉर्म NADPH. डेट इज़ कि फ्री प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रोमा में डिक्रीज़ करता है NADP रिडक्टेज. और दूसरा स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप में ल्यूमेन में एक प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, सेकंड प्रोसेस के थ्रू स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. नाउ थर्ड वन इज़ व्हाट? फॉर अंडरस्टैंडिंग थर्ड वन, लेट अस मूव ओवर हियर. नाउ सी, थर्ड प्रोसेस इज़ व्हाट? हियर वी हैव अ thylakoid membrane, right? Inside here is the lumen and here is the stroma. Okay, here is the photosystem 2, here we have photosystem 1. Now we know very well that when light strikes on photosystem 2, electron pair is excited. That electron pair goes where? It goes to an electron transport system. After being accepted by a primary electron acceptor, it travels down the electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि यहाँ से फोटोसिस्टम 2 से एक्साइट होंगे, दीज विल बी एक्सेप्टेड बाय व्हाट? दीज विल बी एक्सेप्टेड बाय प्लास्टोक्विनोन, राइट? प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बट स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स के साथ भी कंबाइन हो जाएगा. प्लास्टोक्विनोन 2 प्रोटॉन्स के साथ भी स्ट्रोमा से कंबाइन हो जाएगा और इट विल फॉर्म PQH2. That is, PQ plus 2 protons will form PQH2. Okay. Then we know के प्लास्टोक्विनोन and cytochrome B complex, BF complex are present over here. ये basically associated ही हैं. अब क्या होगा? अब ये electrons cytochrome BF accept कर लेगा, जबकि these protons will be given down into the lumen because of cytochrome BF complex, right? cytochrome BF complex क्या करेगा? cytochrome BF complex प्लास्टोक्विनोन से
इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सेप्ट कर लेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम 2 से एक्साइट हुआ था वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो H2 के साथ ही कंबाइन हुआ था प्लास्टोक्विनोन, उस H2 को दोबारा प्रोटॉन बना के यहाँ पे ल्यूमेन में रिलीज़ कर देगा। ओके, सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ भी हो गई है प्रोटॉन की, और ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ भी गई है प्रोटॉन्स की, राइट। और हम यही करना चाह रहे थे ना। देन ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स ने एक्सेप्ट किया है वो फिर नॉर्मली वही प्लास्टोसाइनिन की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर फोटोसिस्टम 1 में आके उसका इलेक्ट्रॉन होल फिल करेंगे। सो ओवरऑल हमारे पास जो हम 3 स्टेप्स की बात कर रहे थे वो क्या हैं। फर्स्ट वन के प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है ल्यूमेन में बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्ट्रोमा में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ यूज़ बाय NADP रिडक्टेज, बिकॉज NADP रिडक्टेज से ही प्रोटॉन्स को कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट करा है NADPH के साथ। एंड थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस ये है कि यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन एंड साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाकर ल्यूमेन में डाल रहे हैं। तो ये स्ट्रोमा से डिक्रीज़ भी कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को और ल्यूमेन में बढ़ा भी रहे हैं, राइट। 3 स्टेप्स। वाटर स्प्लिटिंग से क्या हो रहा है, ल्यूमेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है प्रोटॉन्स की। ओके, देन NADP रिडक्टेज की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन्स की डिक्रीज़ हो रही है। एंड द लास्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के थ्रू स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, ये दोनों काम हो रहे हैं, राइट। डेट इज़ ल्यूमेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ भी रही है और स्ट्रोमा की डिक्रीज़ भी हो रही है। वो इस तरह से हो रही है कि स्ट्रोमा से ही वो प्रोटॉन उठाकर ल्यूमेन में डाल रहा है। दैट्स वाई स्ट्रोमा की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है और ल्यूमेन की इंक्रीज़ भी हो रही है। अब ग्रेडियंट हमने प्रोड्यूस कर लिया है, राइट। ग्रेडियंट हमने प्रोड्यूस कर लिया है, ग्रेडियंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें प्रोटॉन को मूव करवाना है फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। अब ये किस तरह होगा, नाउ विल सी दैट। हियर वी हैव द थाइलाकोइड। इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन here is a structure attached which is called as ATP synthase, right. ATP synthase meaning it is the structure that is producing ATP. Now what concentration we have created till now, higher concentration of protons inside the lumen, whereas a lower concentration of proton inside the stroma. Now what will happen, proton will move from lumen to stroma through this ATP synthase. Okay, through this channel proton will move out, and as I have told you that whenever a substance moves down its concentration then it releases energy. Similarly जब प्रोटॉन ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ आएंगे then they will also release energy, and that energy we will use to produce ATP. okay, एक ADP होगा which will combine with one inorganic phosphate and ATP is produced because of movement of these protons outside the ATP synthase, right. In this way ATP is produced by chemiosmosis. Okay, so I think you have understood this well. If you have any questions, ask me in the comment section. If you like my video, please subscribe to my channel and give it a thumbs up, and also share it with your friends so that they can also get advantage of this. Thanks for watching. Now we will meet in the next video with the next lecture on the topic of dark reaction, right.